वेलकम टू माई चैनल महिला तूफान। दोस्तों, अपने घर की 7 चीज़ें कभी उधार या उपहार में मत दे दूसरों को, वरना माता लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती हैं। दोस्तों, ये बात 100% सच है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए और उसका हमारे जीवन पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें किसी दूसरे को अपने रिलेशन में, जो हमारे रिलेशन में है, बेटी है, बहन है, माँ है या ननद है, मतलब अपना जो रिलेशन है उसमें भी नहीं देना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों, अक्सर महिलाओं में, फीमेल में ये देखने को मिलता है कि मान लेते हैं कि एक ननद अपने भाभी के घर आई है, तो भाभी आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है या आपकी ये नाइटी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से क्या होता है कि भाभी जो होती है वो नाइटी या साड़ी अपनी ननद को दे देती है, या बहन बहन है तो वो लोग भी ऐसा एक दूसरे का लेना देना करते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने पहने हुए कपड़े, नए या पुराने पहने हुए कपड़े अपने रिलेशन में नहीं देना चाहिए। हाँ, आप मंदिरों में ज़रूरतमंदों को जाकर दान दे सकते हैं, लेकिन अपने पुराने पहने हुए कपड़े अपने रिलेशन में जान पहचान वालों को कभी मत दें। इससे क्या होता है कि आपके जो पुराने कपड़े हैं उससे आपकी कुछ जुड़ी रहती हैं, सकारात्मक ऊर्जा जुड़ी रहती है, या आपसे का जो भी भाग्य है उससे जुड़ जाता है। तो वो अगर किसी दूसरे को दे देते हैं, रिलेटिव को, तो वो कपड़ा वो जब यूज़ करते हैं तो आपका भाग्य उन पे चला जाता है। इसलिए ना तो आप पुराने कपड़े, नए कपड़े किसी और के पहने दें या ना लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि किसी के द्वारा, ये शायद आप लोग जानते होंगे कि जो रुमाल होता है, उसे अपना जो रुमाल जिसको हम यूज कर चुके हैं या करते हैं, उसे हमें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का रुमाल जो है यूज किया हुआ हमें लेना चाहिए। तो इससे तो जुड़ी मान्यताएं हैं कि अगर हम किसी दूसरे का रुमाल लेते हैं, देते हैं, तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, इसलिए ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सुहागिन महिलाएं, जो स्त्रियां सुहागिन हैं, तो सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि मंगलसूत्र है, सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, तो इन चीज़ों में जो चीज़ आप, मंगलसूत्र तो बिल्कुल भी, सुहाग से जुड़ी गहने तो बिल्कुल भी, या सुहाग से जुड़ी जो शादी का जोड़ा होता है, तो उन चीज़ों को किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। और अगर आप सुहाग की चीज़ें, जैसे कि हमारे घर में हम सिंदूर की डिब्बिया, उसे सिंदूर लगाते हैं, तो हमारे घर कोई रिलेशन में अपनी बहन आ जाती है, ननद आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फीमेल स्पेशली क्या करती हैं कि उसी में से उन्हें लगाने को दे देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुहाग की जो चीज़ें हैं, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, आलता है, तो उन चीज़ों जो आप इस्तेमाल कर चुकी हैं, चूड़ी पहन चुकी हैं, तो अपनी उतारी हुई चूड़ी या पहनी हुई चूड़ी, आप नई चूड़ी, नई सिंदूर, नई बिंदी, नए गहने, नए आलता जो है वो आप दे दें, लेकिन कभी भी इस्तेमाल की हुई सुहाग की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो मत दें। लेने वाले के लिए भी ये सही नहीं होता और देने वाले के लिए भी नहीं। तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपका भाग्य, आपका सुहाग से जुड़ी जो भी शुभ चीज़ें होती हैं वो दूसरे के पास चली जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट्स है कि काली चीज़ें ना आप दान में दें, ना उधार दें और ना किसी से लें। खासकर जब बेटी की विदाई होती है, बेटी कितनी भी बार मैके आए, जब वो जाती हैं तो उनकी माँ को
मैके वालों को कभी भी बेटी को काली चीज़ें नहीं देना चाहिए। काली चीज़ें में या सफ़ेद चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि काली साड़ी हो गई, सफ़ेद साड़ी हो गई। तो ये 2 कलर की साड़ी अपनी बेटी को, या कोई भी सुहागन स्त्री आपके घर आई है तो काली और सफ़ेद साड़ी, चाहे छीटा भी हो उसमें दूसरा कलर भी हो, लेकिन इस तरह की साड़ी को आप वर्जित है मत दें। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप काली चीज़ें या सफ़ेद चीज़ें कभी बेटी को आई है घर पे तो विदाई में मत दें, और किसी दूसरे को भी मत दें। और ना ही आप काली चीज़ें किसी से उधार में ले या दान दें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट्स है गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, ये 3 दिन भूल कर भी कभी तेल ना लाएं। खरीद कर तेल घर में नहीं लाना है, और ना ही इस दिन आपको किसी दूसरे को तेल देना है। आप दान में शनिवार को तेल का दान कर सकते हैं, आप मंदिरों में या किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन कोई उधार मांगने आए तो उसे इस दिन तेल ना दे, और ना ही किसी से उधार आपको गुरुवार, शनिवार, मंगलवार को तेल मांगना चाहिए, क्योंकि तेल भी हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है। और तेल जो दिया जलाते हैं हम, तिल का तेल है, सरसों तेल है, तो तेल का भी पूजा पाठ में एक बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि गुरुवार, शनिवार, मंगलवार को ऐसा माना जाता है कि तेल में लक्ष्मी माता का भी वास रहता है। तो हमें कभी भी तेल भी गुरुवार, शनिवार, मंगलवार को किसी को उधार नहीं देना है, ना हमें कहीं से मांग कर अपने घर लाना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 6 पॉइंट्स है कि शनिवार या मंगलवार के दिन स्टील, लोहे के बर्तन किसी से ना मांगे ना दें। उधार भी आपको नहीं मांगनी है। हाँ, ये हो सकता है कि शनिवार या मंगलवार को मान लेते हैं कि बर्थडे है हमारे घर में, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ फंक्शन है, तो हम टेंट वाले से पैसे दे कर ले सकते हैं। लेकिन अगल बगल से जो हम मांग लेते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बर्तन नहीं हैं, तो बर्थडे मना रहे हैं, कुछ लोगों को बुलाए हैं, तो चलो स्टील का बड़ा पतीला मांग लेते हैं, कुछ मांग लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो नहीं, लोहे की कढ़ाई, स्टील के बर्तन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मांगनी है, किसी से नहीं लेनी है शनिवार या मंगलवार के दिन, और ना किसी को देना चाहिए। और ना ही स्टील के बर्तन शनिवार या मंगलवार को आपको लोहे और स्टील के बर्तन खरीदना चाहिए। इससे क्या होता है, शनिदेव क्रोधित होते हैं, उसका, शनि ग्रह का आपको सामना करना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी आपको शनिवार या मंगलवार को स्टील लोहे के बर्तन खरीदना भी नहीं चाहिए, ना किसी को देना चाहिए, ना मांगना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इस पॉइंट है कि लाल चीज़ों को जो हम भगवान को अर्पित कर चुके हैं, चढ़ा चुके हैं, चाहे वो लाल फूल हो या कोई भी लाल चुनरी हो, तो उस चीज़ को आप किसी को मत दें, चाहे आपका वो कितना भी करीबी रिश्तेदार हो। लाल सिंदूर हो, माता को आप चढ़ा चुकी हैं, भगवान को अर्पित कर, भगवान से जुड़ी पूजा पाठ की कोई भी लाल चीज़ आपको किसी रिलेटिव को, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि हमारे घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के घर में, जिनको देते हैं उनके घर चली जाती है। खुद अपने हाथों से ही अपने घर की लक्ष्मी को हम किसी दूसरे के घर में जाते हुए देखते हैं या दे देते हैं। तो ये गलती भी आप बिल्कुल मत करें। पॉइंट है कि सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश की जो एक साथ मूर्ति होती है, या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति एक साथ होती है, या लक्ष्मी माता की ही मूर्ति होती है, कभी भी किसी को हमें गिफ्ट में नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। और ख़ासकर जिस मूर्ति की पूजा हो चुकी है उस मूर्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि दुकानदार भी नहीं लेते हैं। पीतल की, चांदी की, सोने की मूर्ति भी दुकानदार लोग भी पूजा की हुई मूर्ति नहीं लेते हैं। तो हमें कभी गिफ्ट में लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति को किसी को ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। देने से क्या होता है कि हमारी लक्ष्मी उनके घर चली जाती है, और जो लोग ले लेते हैं तो उनके लिए भी कहीं शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति
कभी भी ना किसी को हमें देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। और घड़ी, खासकर घड़ी का जो एक नियम है कि दिवाली के दिन कभी भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी चाहिए। उससे क्या है, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो वो समय उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसको हम दे रहे हैं, हमारा भाग्य, हमारी लक्ष्मी वहाँ माता चली जाएंगी। और अगर हम किसी से घड़ी गिफ्ट ले रहे हैं तो उनका भाग्य, अगर वो दरिद्र है, उनके जीवन में परेशानी है, तो वो हमारे जीवन से जुड़ जाएंगी। इसलिए दिवाली के दिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी घड़ी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। तो आज तक का जो सफ़र था, वीडियो था, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैंने जो भी नियम बताए हैं वो बहुत सर्च करके और बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल समझ के बताए हैं और ये रियल में सही है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।